सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब खबर ये आ रही है कि जो इनकी पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियान, उनके परिवार को थ्रेट किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जो इनके भाई हैं विजय सालियान, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। और शायद यही वजह है कि ये परिवार डरा हुआ है, घबराया हुआ है, और इसी वजह से ये लोग ना पुलिस के आगे ना मीडिया के आगे कुछ बोलने के लिए तैयार हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि इस परिवार को 3 करोड़ रुपए की ब्राइब भी दी जा रही है। ब्राइब यानी कि रिश्वत। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा कि अगर इस बात में एक आधे % भी सच्चाई है तो फिर मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना करूं। और दूसरी बात ये कि क्या हमारे देश का संविधान और कानून इतना कमज़ोर है कि एक 74 साल का बूढ़ा आदमी पिछले 58 दिन से दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। वो बूढ़ा आदमी, वो 74 साल का बूढ़ा आदमी कभी पुलिस थाने के चक्कर काटता है, कभी देश की अदालत के चक्कर काटता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता है। और मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन करती नहीं, और कोई और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है तो ये बोला जाता है कि उनके कार्य क्षेत्र के अधिकार से बाहर है। तो फिर इस केस का होगा क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था? सच क्या है? सच कैसे सामने आएगा? और ऊपर से हमारे देश के कुछ नेता लोग जो कि सत्ता में हैं बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत तो फेमस ही नहीं थे, ये तो अपनी मौत के बाद फेमस हुए। अरे नेताजी, कम से कम आप बोलने से पहले इनका इंस्टाग्राम उठाकर चेक कर लेते तो आपको पता चल जाता कि ये कितने फेमस थे। इनके मरने से पहले भी 9.5 बिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर। आई बात समझ में? और आपकी इस बात से ये बात निकल कर आती है कि जो लोग फेमस नहीं होते उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। तो आप सोच समझ कर बोला करिए नेताजी। एक और नेता है जो बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो भाई साहब, क्या है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट फिर? हम लोगों को भी बता दो, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए ज़रूरी क्या है। अरे आप लोगों को ये उल्टे सीधे बयानबाजी छोड़कर उस 74 साल के बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी ये कोशिश करनी चाहिए कि इस केस का सच सामने आए और उस बूढ़े आदमी को इंसाफ मिल जाए।